एस एन ए प्राइम टीवी में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूं। आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है, इसमें से इंसान थोड़ा जज्बाती सा भी हो जाता है। ख्वातीन और आज हम बात करेंगे करारदाद लाहौर को, जिसको करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। करारदाद लाहौर को पाकिस्तान की आज़ादी की शायरा का सबसे रोशन संग मील माना जाता है। 23 मार्च 1940 को जब मिल्लत इस्लामिया हिंद ने लाहौर में मिंटो पार्क के मुकाम पर तय किया, इस बात का तयन किया कि वो अब एक अलग मुमलिकत के लिए कोशिश करेंगे, अपने लिए एक अलग निज़ाम के लिए कोशिश करेंगे और अपने लिए अलग हुकूमत के लिए कोशिश करेंगे। इस तमाम आइडियाज को लिखने वाले मौलाना जफर अली खान थे, इसको पेश करने वाले ए के फजलुल हक थे और उसमें जान डालने वाले कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। ख्वातीन और हज़रात, करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान भी कहने वाले इंडियन नेशनल कांग्रेस थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलावा इंतहा पसंद हिंदू थे और उसके अलावा इंडियन प्रेस था, जिसने करारदाद लाहौर को करारदाद पाकिस्तान करार दे दिया। मुझे याद है कि राजगोपाल आचार्य लिखते हैं कि कायद आजम ने आइडिया ऑफ पाकिस्तान ऐसे पेश कर दिया जैसे कि दो भाई जो है वो एक गाय के तनाजे पर लड़ रहे हो और एक भाई एक हिस्सा चाह रहा हो और दूसरा भाई दूसरा हिस्सा चाह रहा हो, लेकिन कायद आजम ऐसा करने में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन राजगोपाल आचार्य को यह पता नहीं था कि कायद आजम वॉज द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। कायद आजम वॉज ब्लेस्ड विद इंडिफेटिगेबल एनर्जी ऑफ माइंड एंड सोल। He was thorough constitutionalist and very committed personality। जब वो तय कर लेते थे, जो कह देते थे, उस पर अमल पैरा होते थे। ख्वातीन और हज़रात, इस करारदाद लाहौर को जो बाद में करारदाद पाकिस्तान बनी, इसके पीछे बेशुमार मुहर्रकात थे। आइए उन मुहर्रकात को सिर्फ उस पर नजर डालते हैं और समझते हैं वो कौन से मुहर्रकात थे। सबसे पहले दो कौमी नजरिया था। दो कौमी नजरिए अगर इसकी डेफिनेशन उठाई जाए तो बज़ाहिर लगता यह है कि दो कौमी नजरिए से मुराद दुनिया में दो ही कौमें हैं, एक मुसलमान और दूसरे नॉन मुस्लिम्स। लेकिन जब उसको बर सगीर पर लागू किया जाता है तो हम इससे ये नतीजा आखिज करते हैं कि बर सगीर में बेशुमार कौमें पाई जाती थीं, लेकिन उन तमाम अक़वाम में से दो बड़ी कौमें थीं, एक मुसलमान थे और दूसरे हिंदू थे। जमीलुद्दीन अहमद यहां पर लिखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो ऐसी नदियां थीं जो इकट्ठी तो चली लेकिन कभी भी एक दूसरे के अंदर मिल ना सकी। इसीलिए कायद आजम ने कहा कि अगर 1200 साल की तारीख को उठा लिया जाए तो तारीख शाहिद है कि हमेशा से हिंदुस्तान हिंदू हिंदुस्तान में और मुस्लिम हिंदुस्तान में तकसीम रहा है। कायद आज़म ने यह भी कहा कि मुसलमान कौम की किसी भी तारीफ की रूह से एक अलहदा कौम है। मुसलमान एक अपना खित्ता जमीन चाहते हैं, मुसलमान एक अलहदा वतन चाहते हैं, मुसलमान एक अलहदा रियासत चाहते हैं, मुसलमान एक अलहदा निज़ाम चाहते हैं, मुसलमान एक अलहदा हुकूमत चाहते हैं, मुसलमान उस निज़ाम में अपनी जिंदगी इस्लामी असूलों के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। गर्ज ये कि मुसलमान एक आज़ाद मुमलिकत में दुनिया पर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। ख्वातीन और हज़रात, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ मिलकर काम किया, मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म को लेकर आगे चले और मुस्लिम लीग ने कायद आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान की तख्लीक को मुमकिन बनाया। दूसरा मुहर्रका, इंतहा पसंद तरीके। ख्वातीन और हज़रात, ये वही आर्या समाज महासभा और बेशुमार सब तरीके हैं जो कि इंतहा पसंद हिंदू मुसलमानों के वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो चाहते ये थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान या तो अपना मजहब छोड़कर हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो जाएं या इस कॉन्टिनेंट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। आज भी आप देख रहे हैं कि बीजेपी का नजरिया और मोदी का नजरिया और इस वक्त जो मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाए जा रहे हैं, ये उसी नजरिए की कासी है जो कि इंतहा पसंद हिंदू प्री पार्टीशन एरा में भी करते आए और पोस्ट पार्टीशन में भी यही जुल्म सितम चलता रहा। आज मुसलमान इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि कायद आजम का जो फैसला था वो हक पर था। तीसरा फैक्टर जो था ये उस कायद आजम की तमाम होप्स जो कि मसाके लखनऊ के बाद तरीके खिलाफत के बाद जब कायद आजम ने 1927 में दिल्ली प्रपोजल्स पेश की, he wanted to break the ice and he wanted to bridge the gap between the Congress and the Muslim League। लेकिन कांग्रेस ने उनके मुकाम पर
आईनी मसवदे की शक्ल में अपनी सिफारिशात मुरतब की और नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश कर दी. So Qaeda could not reconcile with this development. How could Congress repudiate or become again a dissenting voice against the provisions which the Congress accepted during Lucknow Pact? Qaeda tried to bring modifications in the Nehru report and put forward his own proposals. But the stubborn leadership of the Congress did not bring a single change in that report. Qaeda was disheartened by the fact and presented his famous 14 points in 1929. नेहरू रिपोर्ट और कायदे-ए-आज़म के 14 निकात दो मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस की अक्कासी कर रहे थे. अगर आप इन दोनों का मुताला करें, ये फिर इंशाल्लाह किसी लेक्चर में बयान करूंगा, इन दोनों का मुताला करें तो आपको आइडिया हो जाता है कि दोनों जो थे दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज की प्रोजेक्शन कर रही थी. ख्वातीन और हज़रात, आगे चलते हैं. इलाहाबाद का एड्रेस 1930 और उसके बाद चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम तजवीज कर दिया 1933 के अंदर, और ब्रिटिश इंडियन एक्ट 1935 आया और उसके नतीजे में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज बनी 1937 से 39 तक. अगर ये मिनिस्ट्रीज मुसलमानों को अकोमोडेट करती तो शायद करारदाद लाहौर ना आती, लेकिन करारदाद लाहौर को लाने में इन मिनिस्ट्रीज का, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज का बहुत बड़ा किरदार था. And therefore, Qaeda-e-Azam was forced to announce the day of deliverance on 22nd December 1939. और 1939 में ही आपने देखा वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई. ब्रिटेन, फ्रांस अगेन फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी, और ब्रिटेन शुरू में ही बखलाहट का शिकार हो गई जब जर्मनी ताबड़तोड़ हमले किए एडॉल्फ हिटलर की क़यादत में. तो हमें लगा ये कि शायद ब्रिटेन वाज बिकमिंग अ वीक स्टेट इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. Therefore, Muslim thought it was a good opportunity for them to present the idea of a new state. ख्वातीन और हज़रात, करारदाद लाहौर में अक़लियतों के हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ रखा गया था, और ये बात की गई थी कि तमाम अक़लियतों को तमाम हकूक़ इंक्लूडिंग माशरती, सियासी, इक़्तिसादी, गर्ज़ इंतज़ामी तमाम हकूक़ हासिल होंगे. इस करारदाद के अंदर लफ्ज़ स्टेट्स का इस्तेमाल किया गया था कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहां जहां मुसलमान मेजॉरिटी में हैं उन तमाम इलाकों को इकट्ठा किया जाए और एक अलग मुमलिकतें बना दी जाएं. लेकिन बाद में 1941 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास जो कि मद्रास में हुआ, इसमें मुस्लिम लीग ने क्लियरली मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया था कि मुसलमान एक इस्लामी रियासत के लिए कोशिशें कर रहे हैं. और ये वजह थी कि मुस्लिम लीग 7 साल के कम अरसे में कायद-ए-आज़म की क़यादत के अंदर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान को हकीकत में बदल दिया. इल्लामा इकबाल के ख्वाब की ताबीर को हकीकत बना दिया. कायद-ए-आज़म बिकेम द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. ख्वातीन हज़रात, मज़ीद हिस्ट्री के वाक़यात को पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल.